हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है मेरे इस चैनल पे। अगर आप चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज हम बात करेंगे दुनिया के 10 ऐसे देशों के बारे में जहां बसती है हिंदू आबादी। जी हाँ, जहां बसती है सनातनी आबादी। हम बात करते हैं कि अगर हिंदू धर्म की बात आती है तो कहीं न कहीं हमें ये लगता है कि भारत और नेपाल दो दुनिया में ऐसे देश हैं जहाँ पे ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा प्रतिशत में हिंदू आबादी रहती है। मगर ऐसा नहीं है, दुनिया में कुछ और देश भी हैं जहाँ पे बहुत अच्छी मात्रा में या बहुत ही अच्छी प्रतिशत में हिंदू आबादी बसती है। कहीं न कहीं अगर बात की जाए जो लोग नहीं जानते उनके बारे में तो वो लोग यही कहेंगे कि भारत और नेपाल के अलावा कहीं और हिंदू आबादी नहीं बसती। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि कुल मिला के दुनिया में 10 देश ऐसे हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा हिंदू आबादी बसती है। जी, हम बात करते नंबर 1 से। 1 नंबर पे है भारत। दुनिया की सबसे ज़्यादा हिंदू आबादी भारत में रहती है। आप जानते ही होंगे, यहाँ लगभग 110 करोड़ हिंदू रहते हैं, सनातनी रहते हैं। जबकि 30 करोड़ आबादी दूसरे समुदाय या दूसरे संप्रदाय या दूसरे धर्म के लोग रहते हैं। उसमें सिख, ईसाई, मुस्लिम, जैन और दूसरे धर्म भी शामिल हैं। यहाँ हिंदू लगभग 80% के आसपास है। जी, आपको बता दें कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो हिंदू आबादी है भारत में ही बसती है। और जो जो भी सनातनी संस्कृति है भारत से ही शुरू हुई है, भारत में ही सबसे ज़्यादा हिंदू आबादी रहती है। हम बात करते हैं दूसरे देश के बारे में। जी, आप जानते ही होंगे, दूसरा देश जो है नेपाल। नेपाल में 2 करोड़ 40 लाख हिंदू रहते हैं, जो कुल आबादी का 81.19% है। और करीब तेईस 23.95 लाख लोग बौद्धिस्ट धर्म से जुड़े हुए माने जाते हैं। 2021 की जनगणना के आधार पर यह बताया गया है। हाँ, कि आपको बता दें कि इस समय 2023 में वहाँ पे हिंदू प्रतिशत घटता हुआ जा रहा है और बौद्धिस्ट और मुस्लिम जो संप्रदाय के लोग हैं वह धीरे धीरे अपना पैर पसारते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आने वाले कुछ समय में 10 से 20 सालों में यहाँ पे हिंदू आबादी लगभग 50% से भी नीचे हो जाएगी। हम बात करते हैं अब तीसरे देश के बारे में। जी, हमारा पड़ोसी देश ये भी है, ये है बांग्लादेश। पाकिस्तान से अलग होने के बाद बांग्लादेश में 13.5% हिंदू थे। लेकिन 2020 की जनगणना हुई है, उसके मुताबिक अब बांग्लादेश में 17 करोड़ की आबादी में सिर्फ 1.1 करोड़ 37 लाख लोग ही, यानी 8.54% हिंदू आबादी है। कहीं ना कहीं यह जो आबादी थी 1947 से पहले, यहाँ पे जो हिंदू आबादी थी लगभग 50 से 60% थी। लेकिन अब धीरे धीरे घटती घटती ये आबादी अब 8%, लगभग 8 साढ़े 8% के आसपास पहुंच गई है। तो यह कहीं ना कहीं बहुत ही निराशाजनक है हिंदू और सनातन संस्कृति के लिए। हम बात करते हैं अब चौथे देश के बारे में। यह है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के कल्चर का हिंदू धर्म से सीधा जुड़ाव देखने को मिलता है। यहाँ की 27 करोड़ आबादी में से 86.71% मुस्लिम हैं, जबकि 1.74% लोग हिंदू धर्म को मानते हैं। यहाँ की हिंदू आबादी 48 लाख है। आपको जान के हैरानी होगी, इंडोनेशिया ऐसा देश है जो किसी समय पे पूर्ण हिंदू संस्कृति से रचा बसा था। कहीं ना कहीं दूसरे संप्रदाय से, बौद्धिस्ट या चाहे वो मुस्लिम हो, वो आके वहाँ बसते चले गए। और हिंदू जो थे वहाँ पे, हिंदू ने अपना धर्म परिवर्तन करके वहाँ पे मुस्लिम बन गए हैं। लेकिन वह लोग वहाँ पे हिंदू जो पहले की जो विरासत थी, मूर्तियाँ थी, मंदिर थे, वो उसी रूप में है। आपको जान के हैरानी होगी कि दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर भी इंडोनेशिया में ही स्थित है। और जो बाली है, बाली में पूर्ण रूप से सनातन संस्कृति से जुड़ी हुई मूर्तियाँ
वहाँ पे देखने को मिलती है। कहीं ना कहीं यह एक हिंदू देश पहले था, अब यह मुस्लिम देश बन चुका है। अब बात करते हैं हम पांचवें देश के बारे में, जो है पाकिस्तान। पाकिस्तान हिंदू हिंदू आबादी के मामले में पाकिस्तान पांचवें स्थान पर है। पार्टनरशिप के दो आबादी 20% थी। जी हम बात करते हैं 1947 से पहले की, जो हिंदू आबादी पाकिस्तान में कुल आबादी का 20% थी, जो आज 40 लाख के आसपास है, यानी महज 1.85% रह गई है। कहीं ना कहीं ये सनातन संस्कृति के लिए बड़ी, हिंदू संस्कृति के लिए बड़ी दयनीय और निराशाजनक खबर है। हम बात करते हैं छठे देश के बारे में। जी हाँ, छठा देश जो है वो है श्रीलंका। ये भी हमारा एक पड़ोसी देश है। हिंदू आबादी के मामले में श्रीलंका छठे स्थान पे आता है। यहाँ की लगभग 2,25,00,000 आबादी में से 30 लाख हिंदू रहते हैं। अब बात करते हैं हम सातवें देश के बारे में, जो है अमेरिका। कुल आबादी में से लगभग 24 लाख हिंदू हैं अमेरिका के अंदर, यानी यूएसए की कुल जनसंख्या का 0.7% हिस्सा हिंदू आबादी से जुड़ा है। और कहीं ना कहीं जो हिंदू या सनातन संस्कृति है वो अमेरिका में बहुत ही ज़्यादा बढ़ती हुई दिख रही है। आपने इंटरनेट पे कुछ वीडियो भी देखे होंगे, और कुछ आप लोगों ने न्यूज़ या दूसरे माध्यम से, जो भी सोशल मीडिया माध्यम है, उन पे भी आप कुछ ना कुछ ऐसी वीडियो आपको कभी ना कभी मिली होगी, जहाँ पे ये प्रमाणित करता है कि कहीं ना कहीं जो दूसरे मजहब, चाहे क्रिश्चियनिटी हो या दुदाय हो, कहीं ना कहीं हिंदू धर्म से उनका जुड़ाव बढ़ता जा रहा है और लोग हिंदू धर्म में शामिल होते हुए दिख रहे हैं। जो लोग कहते थे कि यही मूल है, लेकिन यह मूल नहीं है, सनातन संस्कृति ही मूल है। जब कोई पेड़ होता है, उस पेड़ पे अगर फल पक जाता है तो नीचे गिर के फिर दोबारा से वो उत्पन्न होता है। ठीक उसी प्रकार जो सनातन है वो जड़ है, और जो ये बाकी संप्रदाय, कोई भी संप्रदाय मूल नहीं है। तो आपको बता दें कि अब हम बात करते हैं आठवें देश के बारे में, जो है मलेशिया। मलेशिया की कुल आबादी 3,50,00,000 के आसपास है, जबकि यहाँ की हिंदू आबादी 21 लाख के आसपास है। अब बात करते हैं हम नौवें देश के बारे में। जी हाँ, आप यह जो देश है, ये इस देश ने काफ़ी समय तक हमारे जो भारत है उस पर शासन किया था, कहीं ना कहीं उसे गुलाम बना के रखा था। तो ये देश जो है ये ब्रिटेन है। ब्रिटेन की लगभग 6,70,00,000 आबादी में से 1.7% लोग यहाँ पे हिंदू रहते हैं। लगभग 12 लाख लोग हिंदू धर्म को मानने वाले ब्रिटेन में पाए जाते हैं। और कहीं ना कहीं जो लोग अपने मूल सभ्यता, मूल संस्कृति में वापस आ रहे हैं। हम अब बात करते हैं आखिरी और नौवें देश। ये देश है मॉरिशस। हिंदू आबादी के मामले में यह देश 10वें नंबर पे आता है। यहाँ की जो कुल आबादी है लगभग 12 लाख लोग यहाँ पे रहते हैं, जिसमें से 48% यानी कि 6 लाख से ज़्यादा लोग हिंदू धर्म को मानने वाले हैं। मॉरिशस ऐसा देश है जहाँ पे अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि आप भारत में ही हैं, क्योंकि वहाँ पे हर दूसरा शख्स हिंदू है। तो आपको बता दें कि यह 10 देश थे दुनिया में जहाँ पे हिंदू धर्म से जुड़े हुए लोग या हिंदू संस्कृति को मानने वाले लोग पाए जाते हैं।